हेलो गाइस, अगर आप 12th कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूं। जी हाँ, आप सभी ये जानने के लिए बहुत इंटरेस्टेड होंगे कि 12th स्टैंडर्ड के बाद में अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स परस्यू करना है तो क्या वे होगा या क्या तरीका होगा इसे परस्यू करने के लिए। तो आइए मेरे साथ जानते हैं हम कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स आखिर कितने ड्यूरेशन का है, कितना खर्चा होगा, कितने एफर्ट्स इसमें हमें लगेंगे और क्या इसका प्रोसीजर होता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में सबसे पहली जो एग्जाम आप देने जाने वाले हो दैट एग्जाम विल बी सीए फाउंडेशन, जिसको हम लोग CAFC शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो सीए फाउंडेशन जो एग्जाम रहती है गाइस, ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी की एंट्रेंस एग्जाम रहती है और इस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आपको कुल मिला के 4 पेपर्स देने होंगे। हर पेपर 100 मार्क्स का होगा और हर पेपर में आपको पास होने के लिए कम से कम 40% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। अच्छा, 40% मार्क्स स्कोर करके आप पास हो जाएंगे क्या? आंसर इज नो। आपको अगर सीए फाउंडेशन एग्जाम पास करना है तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको 40% मार्क्स स्कोर करने हैं, लेकिन एज अ एग्रीगेट आपको टोटल 400 में से 200 मार्क्स स्कोर करने होंगे, तभी आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फाउंडेशन एग्जाम जो है वो क्लियर कर पाएंगे। ये 4 सब्जेक्ट होते कौन से हैं? सबसे पहला आपका फेवरेट सब्जेक्ट होता है अकाउंटेंसी। सो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट जो है वो आपका पूरा 11th का बुक कीपिंग कवर करता है, 12th का बुक कीपिंग कवर करता है और इन एडिशन टू दैट थोड़ा एडवांस लेवल का अकाउंट्स आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का भी वहां पे मिलेगा। दूसरा जो सब्जेक्ट होता है यहाँ पे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका 11th-12th से ही फैमिलियर है, इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स के अंदर भी सेम पैटर्न 11th-12th का पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे मिलेगा और कुछ एडवांस पार्ट आपको पढ़ना है। देन नेक्स्ट इज मैथमेटिक्स, जहां पे आपको मैथ्स के पेपर में कुल 3 पार्ट का सामना करना पड़ेगा। पहला आपको कैलकुलस पार्ट होता है जिसको हम लोग मैथमेटिक्स बोलते हैं, दूसरा स्टैटिस्टिक्स होता है और तीसरा एक छोटा सा पार्ट है यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग का। कुल मिला के 100 मार्क्स का मैथ्स का एग्जाम देना है। और चौथा, ये आपके लिए एकदम नया सब्जेक्ट होने वाला है जिसको कहते हैं हम लॉ। सो लॉ विल बी फॉर 100 मार्क्स। ये चारों पेपर मिला के आपको टोटल 200 मार्क्स स्कोर करने हैं। इन 4 पेपर्स में से पहला जो पेपर है अकाउंट्स और आखिरी जो पेपर है लॉ, ये डिस्क्रिप्टिव है। बचे हुए 2 पेपर इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स, ये आपके लिए एमसीक्यू बेस्ड पेपर होने वाले हैं। एमसीक्यू बेस्ड होने की वजह से इन पेपर में आपको ना कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे बट उसके साथ साथ यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी। नेगेटिव मार्किंग मैं आपको समझा देता हूं कैसे होगी। यानी अगर आपने किसी प्रश्न का सही उत्तर दिया तो आपको 1 मार्क मिलेगा, आपने वो प्रश्न को छोड़ दिया तो आपको कोई मार्क नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने उस प्रश्न का गलत उत्तर दिया तो डेफिनेटली आपका गलत उत्तर की वजह से उस प्रश्न का मार्क तो जाएगा ही, लेकिन साथ ही साथ आपके कमाए हुए मार्क्स में से 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। आई होप आप सबको क्लियर है। तो अगर आपने समझो 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 40 में से आपने 10 क्वेश्चन रॉन्ग अटेम्प्ट किए, तो 30 क्वेश्चन के आपके कमाए हुए 30 मार्क्स में से ये जो 10 क्वेश्चन आपने रॉन्ग अटेम्प्ट किए उसके 2.5 मार्क्स कट हो जाएंगे और आपका स्कोर बन जाएगा 27.5। तो मैथ्स और इकोनॉमिक्स ये दोनों पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगी क्योंकि ये दोनों पेपर एमसीक्यू है, तो ये दोनों पेपर की तैयारी करने का तरीका भी अलग होने वाला है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में अगर आपने ये फाउंडेशन की एग्जाम क्लियर कर ली, फाउंडेशन की एग्जाम क्लियर करने के बाद में आपका अगला पड़ाव आ जाता है सीए इंटरमीडिएट। सीए इंटरमीडिएट की जो एग्जाम है वो फाउंडेशन के एग्जाम के 9 महीने बाद आप दे सकते हो और यहां पे आपको कुल मिला के 6 पेपर का सामना करना पड़ता है जो कि 2 ग्रुप में बटे हुए हैं। ग्रुप 1 में 3 पेपर होते हैं, ग्रुप 2 में 3 पेपर होते हैं। पासिंग का क्राइटेरिया यहां भी सेम है, हर पेपर में 40% मार्क्स स्कोर करना है बच्चों और कुल मिला के आपको अगर दोनों ग्रुप साथ में दे रहे हो तो 600 में से आपको यहां पे 300 मार्क्स स्कोर करने हैं और अगर आप सिर्फ एक ग्रुप दे रहे हो तो 300 में से आपको 150 मार्क्स स्कोर करने हैं। इस तरह से आप आपका इंटरमीडिएट क्लियर कर सकते हो। इंटरमीडिएट होने के बाद में अगली परीक्षा होती है सीए फाइनल, लेकिन सीए फाइनल जाने से पहले आपको सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल के बीच एक 24 महीने की, कितने महीने की बच्चों? 24 महीने की आर्टिकलशिप करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है आपको?
आर्टिकलशिप। व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिकलशिप? आर्टिकलशिप का मतलब होता है आपको एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाके खुद काम का अनुभव लेना पड़ता है, एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, तब आपको समझेगा कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आखिर करता क्या है। तो यह है बच्चों रास्ता कि आपको सीए बनना है तो आपको क्या करना होगा, आपको 3 परीक्षा देनी पड़ेगी। पहला है सीए फाउंडेशन, दूसरा है सीए इंटरमीडिएट, उसके बीच में फिर आपको आगे देना पड़ेगा 2 साल का आर्टिकलशिप, और फिर जाके आपको सीए फाइनल की परीक्षा देनी होगी। सीए फाइनल की परीक्षा आपने दे दी, उसके बाद में आपको मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, आप बनेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट। पर बच्चों ये रास्ता तो आपने सीख लिया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना कैसे है, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना क्यों है, इसकी वजह कैसे पता चलेगी? चार्टर्ड अकाउंटेंट करता क्या है ये कैसे पता चलेगा? तो आइए हम लोग समझ के लेते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बेसिकली क्या काम करता है। देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया में अगर हम देखें तो टैक्सेशन, कॉस्टिंग, फाइनेंस, ये सारे क्षेत्र में सबसे टॉप लेवल की सर्टिफिकेशन है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी की सर्टिफिकेशन इज द एपेक्स अथॉरिटी इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, टैक्स, ऑडिट एंड कॉस्टिंग। सो ये डिग्री के साथ उतनी ही ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। मैं आपको अगर शॉर्ट में बता दूं तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की जिम्मेदारी इतनी बड़ी होती है दोस्तों कि अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सही से काम नहीं किया तो आपके सामने आईडीबीआई जैसे स्कैम्स, पंजाब नेशनल बैंक जैसे स्कैम्स, किंगफिशर जैसे स्कैम्स, ये सब स्कैम्स हो सकते हैं। सत्यम का स्कैम भी आपने सुना रहेगा। यहां पे ये स्कैम हुए क्यों? क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपने काम ठीक से किए नहीं। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने चीजें देख के भी अनदेखी की। जी हां दोस्तों, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर क्या जिम्मेदारी होती है? चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हर एक कंपनी जिसका वो ऑडिट कर रहा है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अच्छे से इवैल्यूएट करे, चेक करे और ये पता लगाए कि जो कुछ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखा गया है वो ट्रू है, फेयर है, यानी वो लिखा हुई चीजें सच है और सच के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के ही बहुत सारे लोग उस कंपनी के प्रति अपने डिसीजंस लेते हैं कि उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं, उस कंपनी के कोई शेयर्स खरीदने हैं या नहीं, उस कंपनी को कोई फाइनेंस देना है या नहीं। ये बहुत से डिसीजन डिपेंड करते हैं अपने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, और ये कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिलायबल माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसे चेक किया जाता है बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके ऊपर सर्टिफिकेशन होता है बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों, और जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना ही बड़ा दर्जा। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का रुतबा बहुत बड़ा है। यहां पे हर एक बड़े बड़े हस्ती अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास आते हैं, और चार्टर्ड अकाउंटेंट का सिग्नेचर यानी ऑटोग्राफ जो है वो किसी फिल्म स्टार के भी ऑटोग्राफ से बड़ा है। यहां तक कि मोदी जी ने खुद कहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऑटोग्राफ जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के भी ऑटोग्राफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये देश के आर्थिक स्थिति के रक्षक होते हैं। सो बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अ प्राइड इन इटसेल्फ, एंड प्राइड विथ मनी। यस, कहां मिलेगा ऐसा डिग्री जहां पे आपको इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है, बराबर है, कभी घमंड नहीं करते। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आप बनते हो तो आपको इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी। ये कोर्स करने के लिए आपको लेकिन बेटा पैसा खर्चा नहीं करना है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स जो होता है ना, ये सबसे सस्ता कोर्स है आज के तारीख में। जो उच्च दर्जे के कोर्स हम कर रहे हैं उसमें ये सबसे सस्ते में होने वाला कोर्स है। आपका सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल का कुल मिला के खर्चा 2 लाख से ऊपर भी नहीं है। और एक बार आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो, अगर समझो आप फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो, तो आपको बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में जैसे जेपी मॉर्गन, बार्कलेज, है ना, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज में आपको 20-20 लाख, 25-25 लाख के पैकेज है। बिग 4 में अगर आप काम करते हो, केपीएमजी, डेलॉयट, आपको 25-25, 30-30 लाख के साल के पैकेज है स्टार्टिंग में। सोचो एक 21 वर्षीय लड़का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में बना है, उसको 25 लाख रुपए पैकेज है, तो क्या उसका खुशी होगी, क्या उसका वो टाइम पे स्टेटस होगा, क्या उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा। तो बच्चों, चार्टर्ड अकाउंटेंट डेफिनेटली एक रुतबेदार कोर्स है, एक पैसे कमाने के लिए बहुत ही उम्दा कोर्स है। लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी है तो आपको
एक डेडिकेशन के साथ करनी होगी, बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंसी जैसे मैंने आपसे कहा पैसा नहीं मांगेगा बट आपसे एफर्ट्स लेगा। तो आपको दिन रात एक करके मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है और आपका सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बनूंगा। तभी आप ये कोर्स उठाना, वरना ये कोर्स आपके लिए नहीं है। सो आई होप मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के बारे में काफ़ी कुछ आपके साथ में नटशेल में शेयर किया। आपको अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे साथ डेफिनेटली संपर्क कर सकते हैं। आपको क्या करना है, तो आपको सिर्फ कांटेक्ट करना है हमारे सेंटर्स पे। थाना सेंटर में अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हो, आप नंबर नोट डाउन कीजिए। अगर आप हमारे थाना में घोड़बंदर एरिया से ये वीडियो देख रहे हैं तो घोड़बंदर में हमारा आनंद नगर में सेंटर है, आप वहां पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप डोंबिवली से हो तो डोंबिवली में आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, और अगर बदलापुर से तो बदलापुर का भी नंबर स्क्रीन पे अवेलेबल है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन जस्ट चेक डाउन अवर डिस्क्रिप्शन, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगी। वहां पे व्हाट्सएप लिंक भी अवेलेबल है, आप उससे भी हमको कनेक्ट कर सकते हो। और डेफिनेटली आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपको इन डेप्थ इंफॉर्मेशन देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।